एथ पे कमीशन इसको बने हुए 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन आखिर अब तक क्या हुआ है? क्या सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला तय हो गया? रिपोर्ट्स कब आएंगी और अगले 9 महीनों में क्या होने वाला है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। एथ पे कमीशन 9 महीनों में क्या हुआ और अगले 9 महीनों में क्या होगा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप भी रोज रोज एथ पे कमीशन की खबरें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर आयोग कर क्या रहा है, तो आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी टाइमलाइन समझाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि रिपोर्ट्स तैयार हो गई है तो कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। असल में 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। अब उसके गठन को पूरे 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कुल 18 महीनों का समय मिलता है, यानी आधा समय निकल चुका है और आधा समय अब बाकी रह गया है। तो सबसे पहले समझिए कि एथ पे कमीशन करता क्या है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आयोग तय करता है कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी कैसी होगी, पेंशन में क्या बदलाव होंगे, अलग अलग भत्ते यानी कि अलाउंस में क्या बदलाव होंगे, भविष्य का नया पे स्ट्रक्चर कैसा होगा और सरकार को क्या सिफारिशें भेजी जाएंगी। यानी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि पिछले 9 महीनों में क्या क्या हो रखा है। तो बात करें पहले पॉइंट की, तो वो है आयोग का गठन। 3 नवंबर 2025 को सरकार ने आधिकारिक तौर पर एथ पे कमीशन का गठन कर दिया था। यहीं से पूरे काम की शुरुआत हुई। बात करें अगले चरण की, तो वो है टीम की तैयारी। इसके बाद आयोग का सचिवालय बनाया गया, अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों की नियुक्ति हुई ताकि काम को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। बात करें अगले चरण की, तो वो थे सवाल पूछे गए। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, विभागों और अलग अलग संगठनों के लिए क्वेश्चंस जारी किए, जैसे कि आपकी मांग क्या है, आप किन बदलाव की उम्मीद करते हैं, वर्तमान व्यवस्था में क्या दिक्कतें हैं, और सबसे पहले लोगों की राय जानने की प्रक्रिया शुरू की गई। बात करें अगले चरण की, तो वो है सुझाव मांगे गए। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स से विस्तार में सुझाव लिए गए। देश भर से हजारों लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियंस आयोग के सामने पहुंचाई, यानी आयोग ने पहले लोगों की बात सुनी, उसके बाद ही आगे बढ़े। बात करें अगले चरण की, तो वो है समय बढ़ाया गया। काफी संगठनों ने कहा कि उन्हें अपनी मांगे तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, इसीलिए आयोग ने ये जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी अपनी बात आयोग तक पहुंचा सके। बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है यूनियनों ने अपनी मांगे रखी। कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन, फेडरेशन, स्टाफ यूनियन सभी ने अपनी अपनी मांगे आयोग को सौंपे। इसमें सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और भत्ते और दूसरी कई सारी मांगे शामिल थीं। बात करें 7वें चरण की, तो राज्यों में बैठकें शुरू हुईं। इसके बाद आयोग ने अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी शुरू की। 15 जून 2026 तक सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी रही, यानी आयोग सिर्फ दिल्ली में बैठकर फैसले नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे देश से फीडबैक लेने में जुटा हुआ था। बात करें 8वें चरण की, तो वो था मंत्रालयों से डेटा जुटाया गया। इसके बाद अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों से जरूरी आंकड़े और वित्तीय जानकारियां मंगाई गई। 31 जुलाई तक ये डेटा कलेक्शन का काम चलता रहा, क्योंकि बिना सही आंकड़ों के नई सैलरी संरचना को बना पाना आसान नहीं होता है। बात करें 9वें चरण की, तो आधा सफर पूरा हो गया है। अब तक आयोग के गठन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी कुल 18 महीनों में से लगभग आधा काम पूरा माना जा रहा है, लेकिन अभी भी अंतिम रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगले 9 महीनों में क्या होगा, तो यही सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। अब आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स से सीधे मुलाकात करेगा। दिल्ली से इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2026 से होगी। इसके बाद चेन्नई, पांडुचेरी और चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर इनकी बैठकें जारी रहेंगी। इन बैठकों में कर्मचारी संगठन अपनी बात सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि रिपोर्ट्स कब आएंगी या फिर कब तक आने की उम्मीद है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आयोग को हर छोटी बड़ी प्रगति की रिपोर्ट सरकार को देने की जरूरत नहीं है। उसे तय समय सीमा के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपनी है। मौजूदा समय सीमा के अनुसार आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी होगी। हालांकि अगर आयोग चाहे और उसका काम पहले पूरा हो जाए तो वह निर्धारित समय से पहले भी रिपोर्ट सौंप सकते हैं।
आइए जान लेते हैं कि क्या अभी फिटमेंट फैक्टर तय हुआ है या नहीं। तो सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी अंतिम फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की गई है। यानी अभी जो भी आंकड़े वायरल हो रहे हैं उनमें से कोई भी सच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला लिया ही नहीं गया है। अंतिम निर्णय आयोग के लोगों का होगा और उसके बाद ही सरकार उस पर मंजूरी देगी। अब आइए जान लेते हैं कि कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि आयोग अभी सुझाव, डेटा और बैठकों वाले चरण में ही है। अभी अंतिम वेतन वृद्धि, नया पे मैट्रिक्स, अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया गया है। इसीलिए अफवाहों से बचिए और सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा कीजिए। एएचपी कमीशन ने पिछले 9 महीने में अपनी नींव मजबूत करने का काम किया है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों और सरकारी विभागों से सुझाव जुटाए हैं, डेटा इकट्ठा किए हैं और अब देश भर में बैठकें भी शुरू कर दी हैं। आने वाले 9 महीने सबसे अहम होने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी और फिर उसी रिपोर्ट को सरकार को सौंपा जाएगा। यानी अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। आने वाले महीनों में हर नया अपडेट करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसीलिए आधिकारिक सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उसकी जांच करें। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।